बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बच्चों की स्पेशल स्नैक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे पोटैटो स्नैक और बहुत सिंपल और झटपट सी रेसिपी है। आज हम बनाएंगे स्माइली पोटैटो, बच्चों की फेवरेट रेसिपी। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। परफेक्ट रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के जो है वो पोटैटो ले लिए हैं और इसको हम लोग अच्छे तरीके से जो है वो छील लेंगे और इनको हम लोगों ने अच्छे से बॉईल कर लेना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए मैं इसको बॉईल कर लूँगी और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाए। और साथ साथ ही मैं इसको बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगी कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए। पोटैटो को अच्छे तरीके से हमने देखिए बॉईल कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा पानी था इसका वो मैंने निकाल दिया था इस तरह से। साथ ही मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। आपके पास अगर मैशर है तो आप मैशर भी यूज़ कर सकती हैं। कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूंगी अब मैं इसमें। अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर इसमें ऐड कर दूंगी। सॉल्ट मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रही हूँ। 1 टीस्पून ऐड किया है मैंने। हाफ़ टी स्पून भर के इसमें ऐड कर दूंगी मैं काली मिर्चों का पाउडर। हाफ़ टी स्पून ही इसमें ऐड कर देंगे हम ज़ीरे को, और ज़ीरे को थोड़ा सा मैंने रोस्ट कर लिया था। थोड़ा सा खुशबू के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ़ टी स्पून के करीब कसूरी मेथी, और थोड़ा बाइंडिंग एजेंट है ये मैदा, तो हम इसमें मैदे को ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैदे से ये होगा कि ये अच्छे तरीके से आपस में जो है बाइंड हो जाएंगे, वरना तो हम अगर इसको मैदे के बगैर बनाएंगे तो ये आलू जो है ना वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। थोड़ा सा जस्ट हमने इसको मिक्स कर लेना है। साथ ही मैं इसमें हाफ कप के करीब जो है वो ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ। ये होममेड ब्रेड क्रम्स है। इसके अलावा आप ब्रेड क्रम्स की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको सर्च कर सकती हैं। ब्रेड क्रम्स रेसिपी बाय कुकिंग विद अनम फातिमा आपको मिल जाएगी। और ये देखिए ये इस तरह से डो टाइप की बन जाएगी। इसको हमने अच्छे से गूंद दे दी है। थोड़ा सा हम काउंटर पे जो है वो मैदा डस्ट कर लेंगे और साथ ही मैं इसको जो है वो अच्छे से बेल लूँगी। आपने जितना मोटा जो है स्माइली पोटैटो को रखना है आप उतना ही रख सकते हैं। मैं इसको हाथ की मदद से ही इस तरह से जो है स्प्रेड कर दूंगी। थोड़ा सा नीचे मैदा रखने का, मैदा डस्ट करने का मकसद ये था कि ये नीचे से जो है वो चिपके नहीं। फिर हम इसको इस तरह से देखिए राउंड जो है वो कट कर लेंगे। आप कोई भी ढक्कन जो है वो कैप का ले सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कटर मौजूद है तो आप कटर भी यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने स्पून ही यूज़ कर लिया है इसकी आइज़ और माउथ के लिए। और तेल जो है वो मैंने अच्छे खासा गर्म कर लिया था। हमने इसको ठंडे तेल में बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, इसको थोड़ा गर्म तेल करने के बाद मैंने इसमें फ्राई कर देना है। फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको जो है वो फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए ये अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर इसमें आ चुका है। इसी तरह से मैं बाकी सारे जो है वो स्नैक्स को भी फ्राई कर लूँगी। होपफुली आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही सब सिंपल और झटपट सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये ज़रूर बना के दीजिएगा क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। और सिंपल सी रेसिपी है, कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट भी हमने इसमें ऐड नहीं किए हुए हैं। वही घर की चीज़ों से ही हमने ये पोटैटो स्नैक्स जो है वो बनाए हैं। होपफुली आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।